सबसे पहली बात कि वाई स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, कि हमने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स क्यों पढ़ने हैं। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखें कि कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है जो कामयाब नहीं होती। सोहन, आपकी बात बार बार आ रही है। मैंने बिल्कुल पहले लेक्चर में आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि अगर आपको पता है कि आपके पास कोई शोर कर रहा है या आप ऐसी स्पेस में बैठे हैं तो काइंडली अपने आप को म्यूट कर लें। जब आपका क्वेश्चन हो तो अपने आप को जरूर अनम्यूट करें, हैंड रेज करें, मैं आप लोगों को पूरा टाइम दूंगा। ठीक है। तो बात हम ये कर रहे थे कि वाई स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। सबसे पहली बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि हमने इस मार्केट को ये नहीं कहना कि हम स्मार्ट मनी ट्रेडर हैं या हम ये बनने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। हमने एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। ठीक है, पीछे कुछ भी हो, फिनोमिना इंडिकेटर्स हो सकते हैं, फिनोमिना आईसीटी कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, फिनोमिना स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, प्राइस एक्शन हो सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग अनटिल अनलेस अगर आपको उसकी लॉजिक का पता है। इफ देयर इज नो लॉजिक तो फिर आप चाहे इलिट वेव ट्रेड कर लें, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ट्रेड कर लें, तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। शॉर्ट टर्म बेनिफिट जरूर आएगा लेकिन लॉन्ग टर्म कोई बेनिफिट नहीं आएगा। लेकिन वाई स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का मतलब ये नहीं है कि हम वो स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, मेरे चैनल पे भी हैं, नो डाउट बाकी चैनल पे भी हैं, लेकिन हम किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं, ऐसी क्या चीज़ है जिसको हम डिफाइन करते हुए कहते हैं कि हाँ ये स्मार्ट मनी की अप्रोच हो सकती है और उसमें कोई लॉजिक नजर आनी चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए मैं एक, समझिए एक आपके सामने एक प्राइस चार्ट है। ठीक है। इसमें जब भी कोई बंदा ट्रेड करना चाहता है, चाहे वो आपका ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है, सपोज कर लेते हैं बुलिश ट्रेंड है, और हम हमेशा किसी भी जगह पे प्राइस के एंट्री के लिए किसी ऐसे लेवल का वेट कर रहे होते हैं जहां हमें लगता है कि यहाँ से प्राइस रिजेक्शन ले। स्मार्ट मनी में सब, सॉरी, फॉरेक्स मार्केट में सबसे ज्यादा एक ही वर्ड यूज होता है, क्या मार्केट ने कोई रिजेक्शन ली। हम रिजेक्शन का वेट करते हैं कि रिजेक्शन हो, जहां रिजेक्शन हो वहां हम अपनी एंट्री लेंगे। और यही वो सबसे बड़ा अल्यूजन है, यही वो सबसे बड़ी चीज है जहां हम लोग ट्रैप होते हैं। ठीक है, यही स्मार्ट मनी हमें धोखा देती है, यही हमें मारती है। जैसा कि ये एक बुलिश ट्रेंड है या एक मार्केट की प्राइस रेंज है, ये मार्केट की एक प्राइस रेंज है। देखिए यहाँ पे रिजेक्शन किस किस पॉइंट पे आ रही है, किस पॉइंट पे आ रही है रिजेक्शन। ठीक है। और इस पॉइंट पे रिजेक्शन आ रही है। ठीक है। इस पॉइंट पे रिजेक्शन आ रही है, इस पॉइंट पे रिजेक्शन आ रही है। तो ये वही चीज होती है जो मार्केट में स्मार्ट मनी वेट कर रही होती है कि ऐसी कोई चीज हो जिसको हम यूज करें। ठीक है, तो यही रिजेक्शन हमारे लिए एक अल्यूजन है। हम रिजेक्शन का वेट करके एंट्री लेते हैं, स्मार्ट मनी हमें ऊपर की साइड पे ड्राइव करती है। ठीक है, और वहां हम ट्रैप हो जाते हैं, हमारे स्टॉप लॉसेस होते हैं। तो जिसको इसको आप जिस मर्जी अंदाज में बोल रहे हैं, मैनिपुलेशन वगैरह वगैरह वगैरह। तो वाई स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, तो इसको मैं बताने के लिए सबसे पहले एक वर्ड लिखूंगा सामने, मतलब वाइकॉफ थ्योरी। ठीक है। रिचर्ड वाइकॉफ वो ट्रेडर थे या वो इंसान थे जिन्होंने, वैसे तो इनसे पहले भी अच्छे ट्रेडर गुजरे हैं। ठीक है। इनसे पहले जो अगर ट्रेडर गुजरे हैं, अगर उनका मैं नाम लिखूं तो वो थे चार्ल्स डो। उसके बाद थे हमारे, हमारे नहीं खैर, जैसी लिवरमोर। और उसके बाद आए थे वाइकॉफ। ठीक है। अब इनसे पहले भी ये ट्रेडर थे लेकिन वाई वाइकॉफ, हम वाइकॉफ ही की क्यों बात करते हैं। ठीक है। अच्छा, बेसिकली ये जो दो ट्रेडर थे, चार्ल्स डो और जेसी लिवरमोर, इन लोगों ने भी तकरीबन सेम प्रिंसिपल पे काम किया जिस पे वाइकॉफ ने किया है। लेकिन ये जो लोग थे ये अपना कंटेंट, अपना ट्रेडिंग जर्नल पब्लिश नहीं करते थे। ठीक है। चार्ल्स डो के एक फ्रेंड थे स्टाइफन, जिन्होंने सबसे पहले चार्ल्स डो की थ्योरी को पेश किया था, कि चार्ल्स जो डो थ्योरी थी उसका उन्होंने बताया। उसके बाद जैसे लिवरमोर आया, जिसने चार्ल्स डो की थ्योरी में एक वॉल्यूम को ऐड किया और उसकी बेस पे थ्योरी ड्राइव की। और फाइनली मिस्टर वाइकॉफ, जिन्होंने ओपनली 1931 में सारा कुछ पब्लिक कर दिया और बोला कि अगर आप इसको सीख भी लें
या आप इसको पब्लिक भी कर दें, तो इन प्रिंसिपल के बगैर मार्केट नहीं चल सकती। उन्होंने 3 प्रिंसिपल बताए थे, जिसमें सबसे पहला जो था सप्लाई एंड डिमांड, सेकंड पे कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी, थर्ड पे एफर्ट वर्सेस रिजल्ट्स। तो फॉरेक्स मार्केट आप जो मर्जी थ्योरी ले आए, चाहे वो आपकी आईसीटी कॉन्सेप्ट्स हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स हैं, प्राइस एक्शन है, इंडिकेटर्स हैं, तो जब तक सप्लाई और डिमांड मार्केट में अवेलेबल है, मार्केट ड्राइव करेगी। एंड जब तक इन दोनों में एक डेल्टा अवेलेबल है, यानी सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, तब तक ही मार्केट ट्रेंड करेगी। ठीक है, कि अगर मार्केट में सप्लाई ज्यादा है तो मार्केट ट्रेंड करेगी डाउनवर्ड, और अगर डिमांड ज्यादा है तो मार्केट ट्रेंड करेगी अपवर्ड। लेकिन अगर मार्केट में सप्लाई और डिमांड एक पॉइंट पे बैलेंस हो जाते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे सारी चीजें, तो मार्केट रेंज करना शुरू कर देती है। ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सप्लाई और डिमांड की एक कर्व होती है, जिसके दरमियान में ये जो आपको स्पेस नजर आ रही है, ये वाली, ये बैलेंस जोन होता है, इक्विलिब्रियम जोन। यही वो इक्विलिब्रियम जोन होता है जिसपे आके मार्केट दोबारा से रेंज करना शुरू करती है। ये एक निगोशिएशन होती है। इस निगोशिएशन में देखा जाता है किस चीज ने डोमिनेट करना है, उस उसके क्या टेस्ट हैं, कैसे देखा जाता है, वो एक सेकेंडरी चैप्टर है, उसको हम बाद में देखेंगे। तो बेसिकली 3 ही मार्केट में फेज होते हैं, ट्रेंडिंग, अपवर्ड, ट्रेंडिंग, डाउनवर्ड, सॉरी डाउनवर्ड, अपवर्ड, या फिर रेंजिंग मार्केट। तो बेसिकली फॉरेक्स मार्केट में रचर्ड विकोफ, जिन्होंने अपने इस ट्रेंड को पब्लिश किया और कहा कि आप ये सब लोगों को दे भी दें, तो फॉरेक्स मार्केट इन प्रिंसिपल्स के बगैर काम नहीं कर सकती। जी, ये हो सकता है कि हमें चार्ट रीडिंग में उस तरह की एक्सपर्टीज ना हो, ठीक है, जिस तरह की उन्होंने बताया। लेकिन स्टिल 1986 से लेके 1931 और 1931 से अभी तक 2024 मार्केट इज बिहेविंग ऑन द सेम प्रिंसिपल्स। अब ये जो मैंने वर्ड लिखा हुआ है ऊपर, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, तो ये जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स हैं, इसका क्या मतलब है? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स का पर्पस या लिखने का मकसद ये है कि ये वो कॉन्सेप्ट हम स्टडी करेंगे जिन प्रिंसिपल पे हमें इंडिकेशन मिलती है कि स्मार्ट मनी ने यहाँ कोई एक्सरसाइज की है, स्मार्ट मनी ने वहाँ कोई एंट्री ली है या नहीं ली, या लेने वाले हैं या ले चुके हैं या कहाँ लेने जाएंगे। ठीक है, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, 3 से 4 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो आपने यूट्यूब पे कंटेंट पढ़ा है, ये स्मार्ट मनी के वो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको सिंप्लीफाई किया गया है, यानी विकोफ की जो थ्योरी है, ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करके किसी ने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स बनाए। आई डोंट नो वो कौन था, किसने बनाए, तो लेकिन उसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म थी वो कैसे, अब हम इसको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। बेसिकली आप लोगों को इंट्रोडक्शन दूंगा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स का, और नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे कि मार्केट जब ट्रेंड कर रही होती है, ठीक है, कुछ इस तरह से मार्केट मूव करती है। ठीक है, अब ये जो प्रिंसिपल है ना, ये जो प्रिंसिपल है, ये आप 1 मिनट में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये आप 1 डे में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये आप 1 वीक में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या कहते हैं, रिचर्ड विकोफ की थ्योरी बेसिकली ये है कि मार्केट ने जब भी बुलिश जाना है, जब भी बुलिश जाना है, उसने बेसिकली क्या करना है, उसने एक इंड्यूसमेंट लेनी है। ठीक है, अब ये जो कुछ टर्म्स हैं अभी आपको शायद ना समझ आए, लेकिन अभी मुझे ज़रा बोल लेने दें, ताकि मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा कि ये क्या होती हैं, कैसे होती हैं, और इनका पर्पस क्या है। मार्केट इंड्यूसमेंट लेती है, इंड्यूसमेंट के बाद मार्केट अपनी ट्रेंड की डायरेक्शन में कंटिन्यू करती है, और अगर ट्रेंड की डायरेक्शन में कंटिन्यू करने से पहले मार्केट में एनएफ लिक्विडिटी नहीं होती, एक वर्ड है जो बार बार हम लिक्विडिटी यूज करते हैं, तो यानी आप कह लें कि मार्केट में एनएफ डिमांड नहीं होती, तो मार्केट दोबारा निगोशिएट करती है, निगोशिएट करती है, मार्केट वहां अकोमोलेशन करती है, अकोमोलेशन के बाद ऑर्डर बिल्ड होते हैं। जब वो निगोशिएशन इस लेवल की हो जाती है कि मार्केट में एनएफ डिमांड क्रिएट होती है, तो मार्केट वहां एक शेकआउट लगाती है। ठीक है, शेकआउट का क्या मतलब होता है कि मार्केट वहां स्टॉप हंटिंग करती है। अब ये वो जो स्टॉप हंटिंग है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लिक्विडिटी स्वीप भी कहते हैं, लिक्विडिटी ग्रैब भी कहते हैं। ठीक है, ये बताने का पर्पज ये है कि किस तरह से सिंप्लीफाई किया गया। वहां हम शेक आउट कहते हैं वाइकॉफ थ्योरी में, या हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप।
तो मार्केट, अगर मार्केट ने बुलिश जाना है तो मार्केट नीचे शेकआउट लगाएगी, यानी लो साइड की निफ्टी को स्वीप करेगी, बाद में मार्कअप करेगी। मार्कअप का क्या मतलब होता है कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में कंटिन्यू करेगी, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आती है, फिर मार्केट ऊपर जाती है, और फाइनली अगर मार्केट का जो सेकंड स्टेशन है जहां मार्केट ने स्टे करना होता है, वहां मार्केट दोबारा रेंज करती है, डिस्ट्रीब्यूशन बनाती है, और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अगर मार्केट ने वहां ड्रॉप लेना है, मार्क डाउन करना है, तो मार्केट ने डाउन जाने से पहले ऊपर एक अप थ्रस्ट लगाना है। अप थ्रस्ट, इट इज सेम लाइक शेकआउट। ये दोनों वो जोन होते हैं जहां मार्केट रिटेल ट्रेडर्स की लिक्विडिटी को हंट करती है, ठीक है। इसको हम कह देते हैं अप थ्रस्ट। आवाज आ रही है सबको? जी जी सर, आ रही सर, है। आ रही है, आ रही है आवाज। चलिए, मेरा ख्याल है मेरा नेटवर्क का इशू है जिसकी वजह से चार्ट डिस्टर्ब कर रहा है। एक सेकंड वेट कर। चलिए, अभी ये बेर हुए हैं सारे एरो जो मैं लगा रहा था तब से। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ मार्केट क्या लगाती है, दोबारा अप थ्रस्ट। अब अप थ्रस्ट और शेक आउट, ये दोनों सेम चीजें हैं। ये और ये दोनों सेम चीजें हैं, इनका पर्पस सेम है। पर्पस क्या है? रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस उड़ाना। और जब इनके मार्केट स्टॉप लॉस उड़ाती है, अगर नीचे लगा तो शेक आउट, ऊपर लगा तो अपसर्च। लेकिन हमने इतने नोमेनक्लेचर को नहीं याद करना, हमने लॉजिक को समझना है। बाद में आप अगर याद रख सकते हैं तो जरूर कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन पर्पस क्या, हमें लॉजिक को समझना, ठीक है। अब क्योंकि ये वाइकॉफ की थ्योरी है, यही आपने बहुत जगह पे ये चार्ट देखा होगा जिसपे यहाँ नीचे कॉम्बुलेशन, फिर मार्कअप, फिर डिस्ट्रीब्यूशन और मार्कडाउन करना होता है। लेकिन बेसिकली इन्हीं चीजों को सिंप्लीफाई करके बताया गया। अगेन आई थिंक मेरा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया। आवाज आ रही है सबको? चार्ट डिसअपियर हो गया। यस सर। चले मैंने, आ रही है आवाज। ठीक है। अच्छा, अभी ये सारी चीज बताने का पर्पस ये था कि हमने जो चीज यूट्यूब पे पढ़ी है ना, वो सारी वीकॉफ की सिंप्लीफाइड फॉर्म है इन टर्म ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। इन स्ट्रक्चर, इन टर्म ऑफ ट्रेंड, के ट्रेंड कैसे फाइंड करना है। जो चीज वहां मिसिंग थी, जो मैं पहले खुद भी यूज नहीं करता था, जो सिंपल सी बात है, 2020 से 2020 से मैं सिर्फ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को ऐसे ही पढ़ता था। लेकिन बाद में मैंने इसमें वॉल्यूम ऐड किया, क्योंकि रिचर्ड वाइकॉफ कहते हैं कि 50% मार्केट एसएमसी पे चलती है और 50% वॉल्यूम पे। जब दोनों कंबाइन होते हैं तो आपको मार्केट की लॉजिक समझ आना शुरू हो जाती है, और हम इस मेंटोरशिप में उसी लॉजिक को समझेंगे। अच्छा, क्योंकि आप में से काफी लोग हुए हैं जिन्होंने मेरे यूट्यूब के हमारे लेक्चर देखे हुए हैं, मेरे तो नहीं खैर, इन्हीं की वो लॉजिक है जिनको मैंने दोबारा से एक्सप्लेन किया, कोशिश की कि अच्छे अंदाज में समझाऊं। तो ये चीज आप लोगों ने वहां देखी होगी, जो कि हमारा बिल्कुल सेकेंड लेक्चर है, ठीक है। सेकेंड लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है कि अगर मार्केट ने बुलिश जाना है तो मार्केट लो की लिक्विडिटी स्वीप करेगी और उसके बाद बुलिश मूवमेंट करेगी, ठीक है। और अगर मार्केट ने बेरिश जाना है तो मार्केट ऊपर वाली साइड की लिक्विडिटी स्वीप करेगी और नीचे की तरफ मूव करेगी, ठीक है। अब अब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में सबसे ज्यादा जो वर्ड यूज होता है वो है हमारे पास लिक्विडिटी। अब हम लिक्विडिटी की बात कर लेते हैं। अच्छा, मुझे आप में से कौन कौन बताएगा कि लिक्विडिटी क्या होती है? सर, स्टॉप लॉसेस होते हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, सेल साइड पे, साइड पे, चलो, आप सबको बेसिक यानी बिल्कुल सपोर्ट अंडरस्टैंडिंग रेजिस्टेंस है? पे। जी जी, बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पे यस। बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, और मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को। तो मेरा एक आप लोगों से क्वेश्चन है कि व्हाट इज स्टॉप लॉस? सर, ये लिमिट होती है जो हम लेके, अगर इससे मार्केट नीचे जाए तो हम इससे ज़्यादा लॉस बेयर नहीं कर सकते वहाँ पे। मतलब हमारी ट्रेड जो है क्लोज हो जाए, इतना इससे ज़्यादा उतने लॉस पे।
जी ठीक है। यानी वो एक सेफ्टी की हमारी एक लिमिट होती है इसमें कि हम अपना कोई भी ट्रेड में एंट्री लेते हैं तो उसका स्पेसिफिक जो सा है एक जी लॉस का पॉइंट जो है ना फिक्स करते हैं, और जो कि ठीक है। एज पर रूल है, नॉट एज पर यानी मनी और डॉलर। उसकी जहाँ पे जी जी प्लेसिंग बनती है उसकी वही ताकि ठीक है। उसमें एक मिनिमम या रीजनेबल लॉस के ऊपर मार्केट आउट करते हैं अगर ठीक है। हमारे अगेंस्ट चल पड़ती है हमारे। अच्छा, तो वो कैसे क्लोज होती है मार्केट, मतलब कैसे आपका ऑर्डर क्लोज हो जाता है? इस स्टॉप लॉस में ऐसी क्या चीज है जो आप समझ लें कि ऑर्डर क्लोज होता है? वो तो बिल्कुल एक डेफिनेट सा फिनोमिना, आपने बिल्कुल सही बताया। जी हसन कुरैशी, आप अपने आप को अनम्यूट करके बता दें, हैंड रेज किया आपने। जैसे मैं स्टॉप लॉस या मार्केट में जितने भी ऑर्डर्स होते हैं उनको देखने का एक और नज़रिया ये भी है कि ये सब ऑर्डर्स होते हैं। सो स्टॉप लॉस डिपेंडिंग ऑन आपकी पोजीशन। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन की है तो स्टॉप लॉस वुड बी अ बाय ऑर्डर। और अगर आपने शॉर्ट पोजीशन ओपन की है तो नहीं, हाँ, अगर आपने शॉर्ट किया है तो इट विल बी अ बाय ऑर्डर, और अगर आपने लॉन्ग किया तो इट विल बी अ सेल ऑर्डर। तो चाहे एग्जैक्टली, कोई भी मतलब स्टॉप लॉस इज ऑर्डर। बिल्कुल सही। जी बाकी लोगों की भी सेंस ठीक थी, उन्होंने भी सही बताया, लेकिन जो टेक्निकल बात यह है कि जो एक आपका सेलर स्टॉप। और बायर का जो सा जी एग्जिस्टेंस है। जी। अच्छा चलें, स्टॉप लॉस को मजीद डिफाइन हेलो करने से पहले। जी जी। सर, मतलब स्टॉप लॉस को ऐसे भी देख सकते हैं ना, स्टॉप के आगे कॉमा लगा के और फिर स्टॉप लॉस। चलें, बिल्कुल ठीक है, मैं आप सबके आंसर ठीक हैं, लेकिन मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि स्मार्ट मनी जो है, जिसको हम कहते हैं बिग इंस्टीट्यूशंस, वो सारा दिन क्या काम करते हैं? मतलब वहां बैठे हैं अपने इंस्टीट्यूशन, अपने ऑफिस में बैठे हैं, क्या वो ट्रेड मॉनिटर कर रहे होते हैं, या क्या वो ये सोच रहे होते हैं कि मार्केट को किस साइड पे मैनिपुलेट करना है? वो क्या सोच रहे होते हैं, उनका बेसिक पर्पस क्या है? सर वो लिक्विडिटी फाइंड कर रहे होते हैं, जिस तरफ ज्यादा लिक्विडिटी होती है वो उस साइड को मतलब लेके और उसके अपोजिट साइड पे वो मूव कर जाते हैं। देख रहे होते हैं अच्छा, कि सबसे ज्यादा लिक्विडिटी किस जगह पे है। स्मार्ट मनी सबसे ज्यादा ये करती है, उसको आपकी लिक्विडिटी से, आपके 10-20 डॉलर से या $1000 से कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 to 13 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट है, वो सारा दिन बैठ के यही देखेंगे कि फलान बंदे ने ऑर्डर लगाए हैं कि नहीं लगाए। वो इस चीज पे वर्क नहीं कर रहे होते। वो आपको इमोशनली इस तरह का चार्ट प्रेजेंट कर रहे होते हैं कि आप कन्विंस होते हैं कि मार्केट वाकई उस साइड पे जाना चाह रही है। कभी आपने देखा है, आपको पता भी होता है, सम टाइम दो तरह के फेज इंसान फेस करता है। एक तो आप कहते हैं लो जी मैंने मार्केट बाय थी, मैंने बाय किया, मार्केट में ड्रॉप आ गया, फिर आप कहते हैं ओहो मैनिपुलेशन होगी। फिर दूसरा ये होता है कि आपको पता भी होता है कि नहीं यार मैं यहाँ ट्रेड लगाऊंगा तो स्टॉप लॉस हो सकता है, लेकिन आप फिर भी लगा देते हैं। ऐसा किस किस ने फेस किया है? जी वो लग रहा होता है सर ऐसा कि यहाँ से आप बाई होगी या सेल होगी, और हम ट्रेड लगाते और हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं इंड्यूस कर रहे होते हैं। यस। अच्छा, बेसिकली ना स्मार्ट मनी का एक ही काम होता है, वो सारा दिन यही सोच रहे होते हैं कि हमने लोगों को इमोशनली किस तरह डैमेज करना है, या किस तरह इमोशनली कन्विंस करना है कि भाई ट्रेड लगा दें। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग भी उनकी तरह वेट करना शुरू कर देंगे तो मार्केट में लिक्विडिटी कहाँ से बिल्ड होगी? ना रिटेल्स के ऑर्डर होंगे, ना रिटेल्स की एंट्रीज, ना स्टॉप लॉसेस, टेक प्रॉफिट्स वगैरह वगैरह। तो वो कहाँ से लिक्विडिटी बिल्ड करेंगे? तो उनका एक काम होता है कि चार्ट को इस तरह से प्रेजेंट करना, ठीक है, कि आप इमोशनली कन्विंस हो जाएं, इमोशनली आप डैमेज हो जाते हैं कि नहीं यार हाँ ये ना हुआ तो मैं ये जाता रहूंगा। और इसका सबसे बड़ा सोर्स क्या है? इसका सबसे बड़ा सोर्स क्या है आप लोगों को इमोशनली कन्विंस करना? सोशल मीडिया। स्टॉप लॉस नहीं है, सोशल मीडिया है। सबसे बड़ा सोर्स इन्होंने बनाया सोशल मीडिया। मुझे एक बात बताएं कि स्मार्ट मनी को क्या जरूरत है आपको बताने की कि भाई
फेडरल कब रेट इंक्रीज करेगा, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट रेट्स क्या आ रहे हैं, वो आपको नंबर भी, फोरकास्ट भी पहले रिफ्लेक्ट कर देते हैं। कभी सोचा है आप लोगों ने? ठीक है, इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आएंगी इंशाल्लाह जब हम आगे आगे चलेंगे साइकोलॉजी पे, और किस तरह से वो आपको इमोशनल डैमेज करते हैं, तो इन सब चीज़ों को हम कवर करेंगे। बेसिकली इसकी मैं एक लेकिन छोटी, सर मेरा यहाँ एक क्वेश्चन है। जी जी करें। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बात बिल्कुल ठीक की है, लेकिन सर इसमें एक चीज थोड़ी एक्सप्लेन कर दें। काफी समटाइम्स ऐसा देखा है कि अगर न्यूज़ पॉजिटिव होती है लेकिन मार्केट उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाती है, हाँ मतलब जी, न्यूज़ के अगेंस्ट मार्केट, मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि न्यूज़ के अगेंस्ट मार्केट चली जाती है, तो सर फिर ऐसा न्यूज़ तो वो पॉजिटिव होती है ठीक है। लेकिन मार्केट जो है वो उसके अपोजिट चली जाती है, ऐसा क्यों होता है? सर मैं कुछ कहूँ इसमें थोड़ा जी सा। जी, जी जी करें, बोलना बोल। सर, ये बिल्कुल भाई साहब ने जो बात कही है कमेंट्स, मैंने एक्सपीरियंस किया है कि ऐसा कभी हुआ है। तो या तो वो जो न्यूज़ की डायरेक्शन लेने से पहले मार्केट के पास या कोई रेजिस्टेंस या ऐसा कोई सपोर्ट के पास पहुंचना होता है उसने, जहां पे वो अप्रोच करके फिर न्यूज़ का इफेक्ट लेती है। ये मैंने भी नोटिस किया है ऐसा। तो एक तो अच्छा, वजह ये भी हो सकती है, वहां से फिर वो अपनी डायरेक्शन लेती है जो न्यूज़ का इफेक्ट आना, ये ठीक है, देखा मैंने। लेकिन सर ठीक है। सम टाइम ऐसा भी होता है कि जब न्यूज आती है मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, आधे घंटे एक घंटे के बाद मार्केट दोबारा ऑलरेडी जिस डायरेक्शन में जा रही होती है वापस उसी डायरेक्शन में आ जाती है। ठीक है, चलें, सारी बातें ऐसा ठीक है। ऐसा मैंने खुद ऑब्जर्व किया है और काफी बार ऑब्जर्व किया है। चल, वेल एंड गुड। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है, लेकिन आप लोगों ने कभी उसे एनालाइज किया कि ऐसा क्यों होता है? ऑब्जर्व तो कर ली है। सर यही यही तो समझ नहीं आ रही। अच्छा, चलें अभी आपको समझाते हैं, समझाने से पहले एक सेकंड। अच्छा, आप लोगों को ये स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर। ये सर। चल, सिर्फ आप लोगों को एक चीज दिखानी है थोड़ी सी। बेसिकली छोटी सी मैं एक बात ऐड करता हूँ कि जो रिचर्ड वाइकॉफ थे ना, उन्होंने थ्योरी पेश की थी बिल्कुल, कि जो सोशल मीडिया होता है ये सबसे बड़ा इमोशनल डैमेज कन्विंस करने के लिए, जिसको आप मैनिपुलेशन कह लें, वो यूज होता है। लेकिन कुछ एग्जांपल जो मैंने रिसेंटली एक बुक में फाइंड की वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। उनके एक स्टूडेंट थे टॉम विलियम, जिन्होंने वीएसए पे काम किया। ठीक है, अब ये देखें, ये एक चार्ट शो हो रहा है आप, ठीक है। इस चार्ट के ऊपर उन्होंने एक एनालिसिस दिखाया है, अभी सिर्फ ज्यादा डिटेल में जाएंगे। उन्होंने एक एनालिसिस दिखाया कि मार्केट टॉप, अपने टॉप पे आ गई, यानी हिस्टोरिकल टॉप बनाया उसने मार्केट ने। ठीक है, अब इसको हम एक इसी डेट की न्यूज चेक करें, ये देखें, सितंबर 21 2018 में बताया कि डो राइजेस 86 पॉइंट टू रिकॉर्ड ओ सॉलिड वीकली गेन। अब ये गुड न्यूज है, ठीक है। बहुत सारे ट्रेडर्स ने क्या किया, अब ये सुपर चार्ट को देखें, ये इस न्यूज को सुनने के बाद मार्केट में अंत बाइंग होना शुरू होगी, एक्सट्रीम किस्म की बाइंग। लोग भी डो पे अगर आज ट्रेड ना ली तो मर गए, आज अच्छा मौका है प्रॉफिट बनाने का। यही वो न्यूज़ थी जिसने रिटेल ट्रेडर्स को इमोशनली अट्रैक्ट किया। लोगों ने ट्रेड लगाई तो उसके बाद मार्केट का रिएक्शन क्या आया वो आप देखें। मार्केट ने यहाँ से 3 सेल कैंडल बनाई है, ड्रॉप आया है। उसके बाद क्या फिनोमिना कैसे देखना है इसको हम बाद में देखेंगे। तो बेसिकली उन्होंने बताने का पर्पज ये है कि ये जो न्यूज़ होती है ना, ये मार्केट में सिर्फ और सिर्फ आपको इमोशनली अट्रैक्ट करने के लिए होती हैं, कि आपने जो करना है कर लें। वही स्मार्ट मनी बैठी होती है। उसके बाद ये एक चार्ट दिखाया उन्होंने, ठीक है, गैस प्रोम एक स्टॉक है, ठीक है, जिसपे उन्होंने बताया कि ये एक रिकॉर्ड किस्म की ग्रोथ आई है। ठीक है, रिकॉर्ड किस्म की ग्रोथ आई है और पूरी उसकी न्यूज़ पब्लिश हुई है कि जी ये इस तरह से इतना प्रॉफिट हुआ है, स्टॉक जो था वो 8 से 20% तक ग्रो कर गया है। ये देखिए, पूरा मीडिया उन्होंने कंट्रोल था, सारी न्यूज़ आ गई वगैरह वगैरह। जो फिर उन्होंने ये भी लिखा कि जो गैस प्रोम के जो डिविडेंड है वो डबल हो जाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग। मार्केट ने शॉर्ट टर्म बुलिशनेस क्रिएट की। अब ये बुलिशनेस क्यों थी? क्योंकि स्मार्ट मनी अगर आपको हमेशा ही बाय दिखा के सेल कर देगी तो आप नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा नहीं करेंगे। स्मार्ट मनी दो तरह से काम करती है, एक तो ये कि आपको दायां दिखा के बायां, कभी दायां दिखा के साथ चलती है,
और सडनली अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। ठीक है, तो इसकी जो इंडिकेशंस होती हैं वो किस तरह से हमने फाइंड करनी है वो हम जरूर आगे मेंटोरशिप में कवर करेंगे। लेकिन बताने का मकसद ये था कि ये जो मैंने अभी आपसे एक बात पूछी थी कि स्मार्ट मनी साथ दिन क्या काम करती है, तो वो ये कामकारी होती है, वो सोशल मीडिया की सोर्सिंग से आप लोगों को इमोशनली स्ट्रॉन्ग वीक जो भी कह लें वो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यही वो सबसे बड़ा ट्रैप होता है जिसका हम हिस्सा बनते हैं और हैप्पीली बनते हैं। हम पूरे हफ्ते में कोई ट्रेड नहीं करते, हम कहते हैं जी न्यूज़ बुध को है, बुध को ट्रेड करेंगे, या थर्सडे है तो थर्सडे को ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो स्मार्ट मनी का एक ही काम है। इसलिए लिक्विडिटी बिल्ड करने के लिए सबसे अच्छा जो सोर्स होता है वो आप लोगों को या तो ऐसी मार्केट दिखाना कि वाकई ही ऐसा होने लगा है, पहली बात, या दूसरा आपको ऐसी न्यूज़ देना जिससे आप इजीली कन्विंस हो जाए कि हाँ अब तो न्यूज़ में भी आ गया है, क्योंकि हम तो न्यूज़ न्यूज़ पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़े मैनिपुलेटर्स होते हैं। जी असम रेशी इन टाइम्स ऑफ सोशल मीडिया, हाँ जी, जो सोशल मीडिया था वो न्यूज़पेपर था पहले। इस तरह मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाई, ये तो खैर उनके स्टूडेंट के हैं टॉम विलियम के। जो वाइकॉफ की मेरे पास जर्नल पढ़े हैं कुछ, मैं आपको आगे जाकर शेयर करूंगा, उसमें आप देखिएगा हैंड रिटन न्यूज़ भी होती थी, फैक्सेस भी होती थी, टेलीफैक्स होते थे, मल्टीपल चीज़ें। खैर, अच्छा, तो लिक्विडिटी की हम बात कर रहे थे, तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो वाइकॉफ की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, अब हम सबसे पहले इस सिंपलेस्ट फॉर्म को कवर करेंगे। उसके बाद इस मेंटोरशिप का भी एक आपको थोड़ा सा पाथवे बताने लगा हूँ। सबसे पहले हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे कि स्मार्ट मनी के थ्रू हम ट्रेंड कैसे फाइंड करते हैं। ट्रेंड फाइंड करने के बाद हम वॉल्यूम को कैसे देखते हैं। वॉल्यूम को देखने के बाद हम वाइकॉफ की स्कीमेटिक्स कैसे देखेंगे जो लार्जर टाइम फ्रेम पे बनती हैं। उसके बाद हम देखेंगे हमारी एंटी टेक्निक्स क्या हैं। ठीक है, तो पाथवे स्टॉप लॉस को भी डिस्कस कर लेते हैं। पाथवे में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ट्रेंड बाय एसएमसी, जिसमें हम आईसीटी फेयर वैल्यू गैप की एड लेंगे। उसके बाद हम वाइकॉफ या जिसको कह लें वॉल्यूम पढ़ेंगे या वीएसए कह लें। फोर्थ पे हम वाइकॉफ की स्कीमेटिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, कंप्लीट स्कीमेटिक्स की ये कैसे काम करती है, कैसे मार्केट बिल्ड करती है अपने आप को। ठीक है, और ये जो लेक्चर है लिक्विडिटी स्टॉप लॉस और इंड्यूसमेंट, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर पे इंशाल्लाह इस पे डिटेल पे बात करेंगे। तब तक हमारा प्रो वर्जन आ जाएगा जिसमें नो टाइम लिमिट। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा मेंटली अपील करने के लिए कि देयर इज समथिंग इंटरेस्टिंग इन वाइकॉफ थ्योरी, वो बताने के लिए मैं अभी गोल्ड का एक से दो एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि वाई पढ़ेंगे ये हम लास्ट में। ठीक है, लेकिन जब हम ये पढ़ लेंगे तो फिर हम इसको बैक अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक अच्छा ट्रेड प्लान होगा। ठीक है, और वाइकॉफ स्कीमेटिक्स के बाद हमारी आएंगी एंट्री टेक्निक्स, कि हमने एंट्री कहाँ और किस तरह ले। ठीक है, ये नो डाउट हम बीएसएम भी पढ़ेंगे, एसएमसी में भी पढ़ेंगे, आईसीटी के कॉन्सेप्ट में भी पढ़ेंगे, लेकिन कब और कहाँ कैसे यूज करनी है। अच्छा, आपके सामने ये एक चार्ट खुला हुआ है। ठीक है, गोल्ड का, इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट करता हूँ। एक बात हमेशा याद रखें, अभी क्योंकि टाइम शॉर्ट है, 5 मिनट रह गया मोर, लेकिन एक बात याद रखें, जब भी आप किसी भी ट्रेड में सेल या बाय करना चाहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मैंने बाय करना है किसी चीज को या सेल करना है, तो मार्केट बाइंग से पहले छोटे छोटे पुल बैक लेगी जो मैग्नीट्यूड में बहुत कम होंगे और फाइनली एक बड़ा ड्रॉप आएगा। ठीक है, जब भी मार्केट ने सेल या बाय करना है तो मार्केट फर्दर बाइंग से पहले छोटे छोटे पुल बैक्स लेगी जो मैग्नीट्यूड में छोटे होंगे, और उसके बाद मार्केट एक बड़ा ड्रॉप लेगी जो मैग्नीट्यूड में पिछले सब ड्रॉप से बड़ा होगा। ठीक है, जब ये ड्रॉप आता है तो दिस इज इंडिकेशन कि स्मार्ट मनी दोबारा बाइंग करना चाहती है। वो बाइंग कितनी होगी, किस लेवल की होगी, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम बाय का देखें कि जब स्मार्ट मनी ने सेल करना हो तो वो छोटे छोटे पुल बैक्स लेके ऊपर जाएगी और फाइनली एक बड़ी स्विंग अपवर्ड बनाएगी जिसकी मैग्नीट्यूड पिछले पुल बैक से ज्यादा होगी। ठीक है, यानी अगर हम ये वाली लेंथ देखें पुल बैक्स की और ये वाली, तो ये उससे काफी ज्यादा बड़ी होगी। ठीक है, तो ये वो बेसिक प्रिंसिपल है मैनिपुलेशन का या स्मार्ट मनी की एंट्री का जिसको हम इग्नोर करते हैं। अभी मैं सिर्फ यहाँ पे यहाँ पे इस चीज को अप्लाई करूं और आपको दिखाऊं
कि स्मार्ट मनी ने क्या किया है। ठीक है, ये देखें, अब इस मैग्नीट्यूड को देखें, ये जो छोटे छोटे पुल बैक्स आ रहे हैं, फाइनली मार्केट का ये वाली मूवमेंट देखें जो रिलेट कर रही है आपकी इस मूवमेंट के साथ। ठीक है, इस मैग्नीट्यूड को देखें, और जितनी मैग्नीट्यूड की फास्ट मूवमेंट आती है उसका तकरीबन और तकरीबन 70% मार्केट रिकवर करे, तो ये आपकी स्मार्ट मनी की एंट्री होती है कि स्मार्ट मनी यहाँ एंटर हुई। तो ये देखें, यहाँ स्मार्ट मनी जब एंट्री ली है, उसके बाद मार्केट ने एक टेस्ट दिया और मार्केट में ड्रॉप चेक करें, तकरीबन 1500 टू 2000 पिप्स का एक ड्रॉप आया था। इसी तरह जब स्मार्ट मनी बाय करना चाहती है, ठीक है, जब बाय करना चाहती है तब भी स्मार्ट मनी कुछ ऐसा ही करती है। ठीक है, वो आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखें, ये एक स्पीडी ड्रॉप है, ये स्मार्ट मनी की एंट्री है। ठीक है, तो बेसिकली स्मार्ट मनी आपको पहले ही बता देती है कि मैंने कहाँ जाना है, मेरे कहाँ पे मेरे स्टेशंस हैं, कहाँ से मैंने प्राइस को उठाना है और कहाँ पे मैंने ड्रॉप करना है। ठीक है, तो ये एक स्कीमेटिक थी जो हमने आज से तकरीबन एक हफ्ता पहले बनाई थी, जिसकी मैं आउटलुक यहाँ बना देता हूँ आपके सामने। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ आप लोगों को बताने का पर्पज ये है कि स्मार्ट मनी कैसे मूव करती है। ठीक है, ये मार्केट ने क्या लगाया था, ये स्मार्ट मनी ने लगाया था बाई क्लाइमेक्स। ठीक है, नंबर 1, जब भी बाई क्लाइमेक्स लगेगा मार्केट में, उसका एक वैलिड टेस्ट होगा। ठीक है, ये उसका वैलिड टेस्ट था जिसने मार्केट को ड्रॉप किया। जब भी मार्केट में नंबर 1 बाई क्लाइमेक्स और नंबर 2 टेस्ट आ गया, तो उसके बाद आप ज्यादा नहीं तो 80 to 90% श्योर रहें कि मार्केट आएगी और यहाँ पे लगने वाले सब ऑर्डर्स की लिक्विडिटी को पर्च करेगी, जिसको आप कहते हैं अपथ्रस्ट। ठीक ठीक है, इसको यू टेड भी कहते हैं, अपथ्रस्ट भी कहते हैं, शेक आउट, ईच एंड एवरीथिंग, टर्मिनोलॉजी डिफरेंट, कंसेप्ट सेम, यानी स्टॉप लॉस उड़ाएगी मार्केट। देखिए, मार्केट ने ये फाइनल वही किया और उसके बाद मार्केट में कितना स्पीडी ड्रॉप आया है। और यहाँ पे अगर कोई फॉरेक्स ट्रेडर है और वो ट्रेड करता है तो उसको आइडिया होगा कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बाय करने की कोशिश की और मार्केट एक मार्केट वाज फॉलिंग लाइक अ स्टोन। ठीक है, और जिस दिन ये 20 मई 2024 को आप चेक कीजिएगा forexininvesting.com फॉरेक्स फैक्ट्री पे, तो यहाँ न्यूज आना शुरू हो गई कि गोल्ड इज ऑन द हिस्टोरिकल टॉप, इतना गेन, एटसेट्रा एटसेट्रा, और उसके बाद मार्केट में ड्रॉप चेक करें। सिमिलरली यहाँ देखें नीचे कि मार्केट ने, ये तो बाय का था ना, मार्केट ने बाय जाने से पहले भी इंडिकेशन दी। वो क्या इंडिकेशन थी, स्मार्ट मनी ने यहाँ पे सेल क्लाइमेक्स लगाया, सेल क्लाइमेक्स लगाया, सेल क्लाइमेक्स को लगाने के बाद यहाँ पे सेल क्लाइमेक्स लगाया, उसका मार्केट ने टेस्ट किया। ठीक है, टेस्ट करने के बाद मार्केट ने यहाँ सारे के सारा अपथ्रस्ट लगाया और ये एक मेजर अपथ्रस्ट था, ये रेड कैंडल। ठीक है, तो देखें उसके बाद मार्केट वापस गई। यानी मार्केट हमेशा दो ही चीजों पे मूव करती है, अकोमोलेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन टू अकोमोलेशन। ठीक है, जिसको आप कह लें, अब बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स हैं, IRL टू ERL, ERL टू IRL, इंड्यूसमेंट टू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टू इंड्यूसमेंट। ये क्लास खत्म होने वाली है, मैं इमीडिएट बेसिस पे न्यू लिंक ड्रॉप करता हूँ, ज्वाइन कीजिए, थोड़ा सा इस पे हम डिबेट करते हैं, फिर इस क्लास को क्लोज करते हैं। वेट करें, मैं न्यू लिंक ड्रॉप करता हूँ।